मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया कल इंदौर की सरजमी पर यानी कल 7/1/2018 को कूफी कलीम आया और कहने लगा कि खानवादे हशमतिया फतावा ताजु शरिया का रद्द कर रहे हैं। अबे रद्द कर रहे हैं और उसके बाद कहता है कि ये किताब 40 साल पहले लिखी हुई है और अब क्यों रद्द किया जा रहा है। अबे तो सुन ले, कौम को चूतिया मत बना और झूठ मत बोले, है ना। तेरी औकात कितनी है हमको मालूम है। ये देख ले, ये 2014 की किताब है, मंजर आम पे आई है और ये कूफी वहाँ कहकर गया है कि 40 साल पहले लिखी गई है ना। अबे तेरे को कुछ भी नहीं मालूम, एक पन्ना तूने फतावा तायु शरिया का नहीं पढ़ा हो, है ना। अब सुन ले, मैंने हिफ्ज कर लिया हूँ। अब खानवादे हशमतिया ने तो इबारत बताई, वो तो तू अभी बालाए ताक रख दे, उससे ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देख तू दूसरी इबारत सुन लो। और मेरे अजहरी भाइयों से भी गुजारिश है कि भैया देखो, पीर की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन पीर की मोहब्बत से बढ़कर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, है ना। उसके बाद ये कहता है कि ताजु शरीय ने तो पहले ही फरमा दिया है कि जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, तो वो सरकार को बेबस कैसे कहेंगे। अबे अजहरी मियाँ को तो ज़िंदगी भर तारीफ़ करना पड़ेगी, इसमें अजहरी मियाँ की कोई तारीफ़ नहीं कि सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं ना। अबे उसके बाद सुन, तक़वीतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने भी सरकार की खूब तारीफ़ करा, लेकिन पकड़ कहाँ पर हुई, ख़राब इबारत हुई। अब ये सुन लीजिए, अब ये देखिए आप, ये फतावा तायु शरिया है, ये देखिए 2014 पे मंजर आम पे आई है। अब मैं इसके पन्ने पलटाता हूँ, ये देखिए, कसम खुदा की दिल की खिड़कियों खोलो। अगर खानवादे हशमतिया किसी का रद्द कर रहा है तो कसम खुदा की हर फितने का रद्द कर रहा है ना। हर फितने का रद्द अगर खानवादे हशमती किया ने तो बिल्कुल ठोक बजा के किया, बगैर दलील कभी ये किसी का रद्द नहीं करते। कसम खुदा की दिल की खिड़की को खोलिए। अब देखिए, वो इबारत तो आप रहने दीजिए, अभी एक ऐसी इबारत आपको बताता हूँ जिसको पढ़कर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, कसम खुदा की। ये देखिए, ये पन्ने में पलटा इसलिए रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि वाकई, ये देखिए आप, ये फतावा ताजु शरिया है ना। साहिल सवाल करता है, सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम ने जानबूझकर देवबंदी लड़की से निकाह किया और वो अपने ससुराल आना जाना भी करता है और उससे औलाद भी हुई है, तो क्या इसके पीछे नमाज जायज़ है या नहीं, है ना। अब देखिए, इसका ज़िबिया खाना और सलाम व कलाम करना जायज़ है या नहीं, है ना। और जामा मस्जिद का इमाम है और नमाज जुम्मा सिर्फ इसी मस्जिद में होती है और करीब में कोई मस्जिद नहीं जिसमें नमाज जुम्मा होती हो, तो क्या इस सूरत में नमाज जुम्मा इसके पीछे पढ़ना बेहतर है या नहीं, है ना। मुदल्लल बयान करिए। अब देखिए, ये है 185, ये देखिए 185 जिल्दे सानी, है ना। अब देखिए 185 आ गया। अब ये 187 में जवाब देते हैं। ये देखिए, एक पन्ना मैंने पलटाया हूँ, है ना, बाद में ये मत बोलना कि 2 पन्ने पलटा दिए। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, इधर कोई नंबर नहीं, 2 3 4, ये 5वें पे जवाब देते हैं। अगर ये वाक़या है और शरअन साबित व मुश्तार है तो वो शख्स फासिक व मुअल्लिन है, इसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना मना है और उसे इब्तिदाए इस्लाम मकरू व ममनू है ना। ये दुर्रे मुख्तार, कसम खुदा की, क्या मेरे आका हैं, यानी जो दुर्रे मुख्तार लिख के चलेगा, इन्होंने तो यहाँ लिख दिया, उसका हवाला पेश कर दिया। अब देखिए, फंसते हमेशा ये, है ना, अगर मगर में फंस जाते हैं बेचारे। अब देखिए, अब आगे फरमाते हैं, मगर इसके हाथ का ज़िबिया जायज़ है, बोलो माज़ अल्लाह, जबकि आयज़ु बिल्लाह बदअकीदा ना हो। अबे तो साहिल सवाल तो यही कर रहा है कि सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम है और जानबूझ करके देवबंदी लड़की से शादी करता। अब आगे सुनिए आप, अलबत्ता इससे ज़िबिया ना कराए कि इससे मुकाता का हुक्म है और जुम्मे की नमाज अगर किसी पाबंद शरा के पीछे ना मिले तो इसकी इक्तिदा मजबूरी कर सकते हैं, मतलब मजबूरी में नमाज पढ़ सकते हैं। अब आला तो फरमाते मन शक है ना, इनके कुफ्र में जिनने शक किया वो खुद काफिर। अब देखिए, कसम खुदा की,
अब एक इबारत और आपको बताता हूँ, ये देखिए इबारत सुन लीजिए आप, देख भी लीजिए आप, कसम खुदा की। दिल की खिड़की को खोलो बस, तासुब का ऐना हटा लो, दिल की खिड़की को खोल लो, है ना, कसम खुदा की। देखो अब आगे देखिए आप, सवाल साहिल सवाल करता है, हुजूर मिलाद शरीफ में कब तशरीफ़ लाते हैं। साहिल का सवाल है कब तशरीफ़ लाते हैं, मतलब साहिल को मालूम है कि सरकार मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं। अब कब लाते हैं ये उनसे पूछ रहा, शुरू में लाते हैं, बाद में लाते हैं, बीच में लाते हैं, कब लाते हैं, है ना। और जिस वक्त आते हैं तो आपको कैसे मालूम होता है, मुदल्लल बयान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये देखिए लिखा है मदारुजुन नबुवा, है ना, मदारुजुन नबुवा का इन्होंने हवाला पेश करके यहाँ पर तो ये पूरे बच गए। ये वीडियो आपको बना देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं इबारत, है ना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब ये पन्ना में पलटा रहा हूँ, ये पन्ना एक पन्ना मैंने पलटा दिया हूँ। ये भैया था 593, अब देखिए 594 सानिया पेश करते हैं साहब, है ना, अपनी तरफ से। इसकी बुनियाद इफ्तिरा पर है, बोलो माज़अल्लाह। इफ्तिरा के मायने होते हैं झूठ के, इसकी बुनियाद, है ना, किसकी बुनियाद, यानी मिलाद की बुनियाद, है ना। साहिल का सवाल यही है, इसकी बुनियाद इफ्तिरा पर है कि सुन्नियों पर यह बहतान रखते हैं कि सुन्नियों का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं, हालांकि अकीदा सुन्नियों को नहीं, माज़अल्लाह। अबे मेरी तो उम्र ही निकल गई, मैं तो सुनते आ रहा हूँ सरकार मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं, और कसम खुदा की एक पूरा इसमें बाब है फतावा रजू शरीफ में कि सरकार मिलाद में कब कब तशरीफ़ लाते हैं, है ना। अब देखो, अबे कूफी कलीम तेरे को कुछ भी नहीं मालूम, सुन ले बात, तू पीर की मोहब्बत में इतना उचके मत, सरकार की मोहब्बत में बोल बेटा, अगर तेरे को बोलना है तो, है ना। तेरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन इसका जवाब तू दे नहीं पाएगा, है ना। और सुन ले मेरी बात, चाहे तो मेरा नंबर लिख ले, नोट कर लेता हूँ, है ना, और नंबर अगर लिख दिया तो सुन ले तेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी, है ना। तेरे से मिल भी चुका हूँ मैं, है ना। सुन, अब तेरे से पर्सनल में बात करूंगा मैं, है ना। तेरे को वीडियो भेजता हूँ बेटा, रुक जरा तू।